छत्तीसगढ़ में साल 2014-15 और 15-16 के दौरान धान खरीदी पर बकाया बोनस देने का काम शुरू किया गया है, लेकिन कई तकनीकी कारणों के चलते करीब 500 करोड़ की राशि अटक गई है। ये राशि किसानों के खाते में नहीं जा रही है क्योंकि या तो किसानों का निधन हो गया है और या फिर जमीन का बंटवारा होने से स्वामित्व ही बदल गया है। कई मामलों में किसानों ने जमीन बेच दी और इसके चलते अब सुधार के लिए गांव-गांव में मुनादी कराई जा रही है। इन सब पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के आते ही मोदी की गारंटी के तहत किसानों को धान के बकाया बोनस का भुगतान किया जा रहा है। साल 2014-15 में छत्तीसगढ़ के 11,77,000 किसानों ने अपना धान बेचा था, जिसके लिए 1893.13 करोड़ रुपए की राशि बतौर बोनस मिलनी थी। साल 2015-16 में 11,05,000 किसानों को दी जाने वाली 1778.77 करोड़ की बोनस राशि भी बकाया रह गई थी। 25 दिसंबर को सीएम विष्णुदेव साय ने 3,617 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि ट्रांसफर तो कर दी, लेकिन करीब 533 करोड़ रुपए किसानों के खाते में पहुंचे ही नहीं। कारण कई किसानों की मौत हो चुकी है, या उन्होंने अपनी जमीनें बेच दी है, या फिर पारिवारिक बंटवारे में भूमि का स्वामित्व बदल गया है। अब किसानों तक बोनस पहुंचाने के लिए गांव-गांव में मुनादी कराई जा रही है। सहकारी समिति को कागज दुरुस्त करने का फरमान दिया गया है। हम पहुंचे हैं रायपुर के मंदिर हसौद जो धान खरीदी केंद्र है वहां पे, और यहाँ पे जानेंगे कि स्थिति क्या है, कितने किसान हैं जिनके बोनस के पैसे अटक गए और उन बोनस के पैसों को दिलाने की प्रक्रिया क्या है। तो चलिए सबसे पहले इस लिस्ट पे आ जाइए। ये आप लिस्ट देख रहे हैं, ये जो पूरी लिस्ट है, ये सारी लिस्ट उन्हीं किसानों की है, उन्हीं खातों की है जिनके पैसे अटक गए हैं। भुगतान हेतु फाइल बैंक को प्रेषित यानी ये सारे अटके हुए फाइल है। वो ऐसे कृषक टोटल हमारे पास लगभग 650 की संख्या में है। उसमें से 251 किसान ऐसे हैं जिसका भुगतान लंबित है। उसका अलग अलग कारण हो सकता है। चलिए अब उन जरा किसानों से बात कर लेते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया में सफर किए, फंसे हैं बेसिकली, और वैसे ही किसान हमें यहाँ पे मिले। मेरे पिताजी जो है मार्च में एक्सपायर्ड हो गए और खाता जो है मेरे नाम में ट्रांसफ़र हो गया है। अच्छा। अब ये है कि मेरे खाता में ट्रांसफ़र होने के बाद जो है मेरे पापा का जो कोड नंबर है वो शिथिल हो गया। अब मेरे नाम में आया तो उसका जो बोनस है वो मेरे को नहीं मिल रहा है, तो वो बोले आपका वारिस नाम बनाना पड़ेगा। किसानों तक अपेक्स बैंक के जरिए बोनस की राशि पहुंचाई जा रही है। अधिकारी के मुताबिक सॉफ्टवेयर की लिमिटेशन के चलते अब तक 500 करोड़ रुपए ट्रांसफर नहीं हो पाए। ये आंकड़े घटेंगे। उन लोगों को तहसील कार्यालय में जाकर, अपने तहसील मॉड्यूल पे जाकर उसको दुरुस्त कराना होगा अपने खातों को, और उस खाते को जब वो अपडेट हो जाएगा तो वो एनआईसी के माध्यम से फिर वापस बैंक के पास में ट्रिगर फाइल आएगी और फिर हम उस फाइल को भी चला देंगे। जानकार मान रहे हैं कि करीब 7 से 8% किसान इन तकनीकी खामियों में फंसेंगे। बोनस लेने के लिए उन्हें पहले तहसीलदार, फिर कलेक्टर और उसके बाद एनआईसी मॉड्यूल की प्रक्रिया से गुजरना होगा, तब जाकर उन्हें बकाया बोनस मिल सकेगा। राजेश राज, IBC 24, रायपुर।